मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन राशि वालों 29 मार्च 2025 को रात को 11:01 में शनिदेव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसका कैसा परिणाम मिलेगा आपको, किस किस राशि की जिंदगी में बड़ा बदलाव होगा, किसके लिए थोड़ा सा परेशानी का समय रहेगा, उसके लिए क्या उपाय करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबी होने वाली है। मैं केवल आप सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए ये एक विशेष समय दे करके थोड़ा सा लंबी बातचीत करने के लिए आप लोगों से आया हूं। मैं इस वीडियो में मैं आपको शनि के बारे में बताऊंगा। क्या शनि का सभी राशि वालों के लिए एक ही प्रकार का फल होता है? क्या सबको शनि समान दृष्टि से देखते हैं? क्या सबको अच्छा या सबको बुरा ही फल देते हैं? आज जब आप शनि के बारे में जानेंगे तो शनि से आपके मन का जो डर है, जो भय है, वो समाप्त हो जाएगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सभी राशि के लिए कौन सा वो रत्न है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, उस रत्न के बारे में भी बताऊंगा। मैं आपको आपसे ही अवगत करवाऊंगा, यानी कि आपके अंदर वो कौन कौन से गुण हैं जो आपको बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हैं और कौन कौन से वो अवगुण हैं जो आपको डैमेज कर सकते हैं, जो आपको अगर आप फर्श पर में भी हो, जमीन पर में भी हो तो पाताल में आपको गिरा सकते हैं, जीवन के दौर में बहुत पीछे छोड़ सकते हैं। उन सभी विषयों के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं शनि की एक स्तुति से। शनि देवता को याद करते हैं। नीलांजम समाभासं रविपुत्र यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, तम नमामि शनैश्चरम। मैं ऐसे शनिदेव को प्रणाम करता हूं जो भगवान सूर्य के पुत्र हैं, यम के बड़े भाई हैं, छाया के बेटे हैं और कर्म फलदाता न्यायाधीश जज शनि है। उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। थोड़ा सा शनि के बारे में जान लें आप कि शनि का जन्म कैसे हुआ, शनि की क्या कथा है, क्यों उनको जजमेंट का अधिकार दिया गया। भगवान सूर्य की पत्नी संध्या थी और संध्या बहुत सुंदर, बहुत अच्छी थी, लेकिन भगवान सूर्य के तेज के सामने, प्रकाश के सामने संध्या उनके तेज को सह नहीं पाती थी। पति पत्नी का रिश्ता था, एक जगह होना, बैठना, मिलना संभव नहीं हो पा रहा था। संध्या सूर्य के प्रकाश के, उनके तेज के आगे टिक नहीं पा रही थी, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। तब संध्या ने यह विचार किया कि क्यों ना अपने आप को इतना मजबूत किया जाए, क्यों ना अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया जाए, जो सूर्य के समान तेजस्वी बना लिया जाए, जिससे कि सूर्य के सामने अगर आप किसी राजा के सामने बैठते हो तो आपको भी राजा के समान रुतबा चाहिए, तभी आप बराबर बैठ सकते हो, नहीं तो अपने आप में आपको हीन महसूस होगा, राजा के प्रभाव को आप झेल नहीं पाओगे। ठीक यही सोच के साथ संध्या ने क्या किया कि गुप्त तौर पर में अपने शरीर के परछाई को संध्या का रूप दे दिया, अपना रूप दे दिया और उसका नाम रखा गया छाया, देवी छाया। और छाया को अपने पति के सामने सुपुर्द करके, यानी कि छाया को यह जिम्मेदारी दी कि आज से मेरे जगह पर में भगवान सूर्य के साथ तुम रहोगी, लेकिन उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि तुम ओरिजिनल संध्या नहीं हो। छाया ने भी ऐसा ही किया। भगवान सूर्य के साथ उसका वक्त बीतने लगा। दोनों
पति पत्नी थे, हम बिस्तर हुए, एक साथ मिलन हुआ। छाया जो है गर्भवती हो गई। और जैसे ही गर्भवती हुई तो छाया भी भगवान शिव के भजन में, कीर्तन में, तपस्या में लीन हो गई। गर्भवती महिला को क्या खाना है, नहीं खाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है और कुछ कुछ देर पर में भोजन करते रहना पड़ता है। छाया ने ऐसा नहीं किया, शिव के तपस्या में लीन हो गई। कभी खा रही है, नहीं खा रही है, कई कई दिन तक भूखी। कुछ समय बाद जब छाया ने बच्चे को जन्म दिया तो बताया गया सूर्यदेव को कि आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है। सूर्यदेव ने जैसे ही शनि को पालने में देखा, उनका रंग काला था। क्यों काला था? क्योंकि छाया सही समय पर भोजन ग्रहण नहीं कर रही थी, रेस्ट नहीं कर रही थी, जो पौष्टिक चीजें हैं वो नहीं ले रही थी, भूखी रह रही थी ज्यादा, उनका रंग काला था। सूर्यदेव ने उस बच्चे को ग्रहण करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो काला बच्चा है ये मेरा नहीं हो सकता, ये मेरा बच्चा नहीं है, इसे दूर करो, दूर करो, दूर करो, ये मेरा संतान नहीं है। और हुआ भी यूं कि इस बात को देख करके शनिदेव को बहुत क्रोध आ गया। वो तो पालने में थे लेकिन सूर्य के पुत्र थे। उन्होंने अपनी आंख खोली और क्रूर दृष्टि भगवान सूर्य पर में डाल दी। जैसे ही सूर्य पर में दृष्टि डाली वैसे ही सूर्य का तेज समाप्त हो गया। सूर्य भी छाया की तरह बिल्कुल काले और मंद हो गए, दुनिया अंधकारमय हो गई। फिर सभी देवी देवताओं को मनाया गया। भगवान सूर्य को पुनः शक्ति मिले, इसके भगवान शिव की प्रार्थना की गई। शिव आए, उन्होंने शनिदेव को नवग्रह में स्थान दिया, कहा कि तुम आज से इस डिपार्टमेंट के जज हो, तुम कर्म फलदाता हो, भगवान सूर्य को मुक्त करो बच्चे, नहीं तो ये पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। फिर शनिदेव ने अपनी दृष्टि से भगवान सूर्य को मुक्त किया, फिर से सूर्य का प्रकाश आ गया और सारी चीजें होने लगी। उसी दिन से पिता पुत्र में विरोध हो गया। शनि अपने पिता को नहीं देखना चाह रहा है और सूर्य भी अपने पुत्र को नहीं देखना चाह रहे। दोनों में पिता पुत्र के प्रेम के बदले इस समय में ही नहीं, शुरू से आदिकाल से बहुत भयंकर शत्रुता है, एक दूसरे के प्रति अच्छी सोच नहीं है। तो ये तो शनिदेव के जन्म की बात हुई। शनिदेव के पूजा की अगर बात करूं मैं, तो उनको पूजा करने के लिए शनिदेव को आपको कुछ नहीं करना है। नीले वर्ण का एक फूल ले लो, काला कपड़ा ले लो, थोड़ा सा सरसों का तेल ले लो, काला चंदन ले लो और चले जाओ शनिदेव के मंदिर में। जिसका भी शनि खराब है वहां पर में जाकर के शनिदेव को वो दीपक जलाओ, काला वस्त्र उन्हें अर्पण करो, नहीं नीला फूल उन्हें चढ़ाओ। हो सके रत्न चढ़ाने की क्षमता है तो नीलम, नीली, ब्लैक स्टोन, जमुनिया, ये सब उनको अर्पण करो। इससे शनिदेव काफी प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये तो एक पार्ट है। शनिदेव मूल रूप से आपके कर्म को ही देखते हैं, आपके भक्ति भाव पर में वो कम ध्यान देते हैं। ये शनि का विधान हुआ पूजा पाठ का। अब हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके सभी राशि के बारे में, मेष से लेके मीन तक, कि कैसा रहने वाला है। शनि का प्रभाव किस राशि वालों के लिए अच्छा है, किस राशि वालों के लिए खराब है। लेकिन सबसे पहली चर्चा हमारी है मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले मैं आपको उनके गुण और अवगुण से कुछ अवगत करवाता हूं, उसके बाद शनि के फल को समझेंगे। मेष राशि वालों में जो सबसे पहला गुण होता है, ये तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। इनका दिमाग बहुत शार्प होता है, किस दिशा में क्या काम करना है, कैसे करना है, तुरंत चीजों को ये परख लेते हैं, समझ जाते हैं। उद्यमी होते हैं, यानी कि कुछ करने की क्षमता, कुछ बड़ा करने का, कुछ रचना करने का, फैक्ट्री लगाने का, उद्योग लगाने का इत्यादि की क्षमता इनके अंदर होती है, यानी कि ये उद्यमी होते। तीसरा, मेष राशि के लोग बहादुर होते हैं। ये जल्दी डरते नहीं है किसी से विपरीत परिस्थिति में भी अगर आप मेष राशि के हैं या किसी मेष राशि वाले को जानते हैं तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी मेष राशि का व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के सामने, समस्या के सामने अपना सिर नहीं झुकाता है,
कलेजा तान करके खड़ा रहता है कि आओ जो समस्या होगा झेल लेंगे, देख लेंगे, उससे टकराने के लिए तैयार रहता है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, मेष राशि का व्यक्ति हमेशा सक्रिय रहता है, हमेशा इसके पास में कुछ करने की क्षमता, कुछ कर गुजरने के, हमेशा एक्टिव। आलस्य में आप मेष राशि वालों को नहीं देखोगे। मेष राशि का व्यक्ति साहसी होता है, इसके पास साहस बहुत होता है, कितना भी कठिन काम है उससे पीछे नहीं हटेगा। और मेष राशि का व्यक्ति ऊर्जावान होता है, ऊर्जा की कमी भी अनुभूति नहीं होती है। यही वो गुण है जो मेष राशि को अगर पाताल में भी है तो आकाश में पहुंचाने की क्षमता बनाता है, अगर रंक भी है तो राजा बनाने की क्षमता बनाता है। इनके कुछ अवगुण हैं, जैसे कि ये अधीर जल्दी हो जाते हैं, धैर्य कम होता है, विवेक कभी कभी खो देते हैं, क्रोध ज्यादा आता है, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। बिना मतलब का व्यर्थ का अहंकार, घमंड भी जो है इनको घेर लेता है, उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि थोड़े से क्रूर हो जाते हैं, कभी कभी गुस्से में हिंसक हो जाते हैं, जो भी ठीक नहीं है। तो मेष राशि वालों के यही वो अवगुण है जो इनको एक ऊंचे पोस्ट पर ले जाने के बावजूद लोगों से जुड़ने नहीं देते, फिर नीचे लेकर के आ जाते हैं। इस अवगुण का त्याग करो और गुणों में वृद्धि करो। अब समझते हैं कि मेष राशि वालों के लिए शनि का क्या परिणाम है। 29 मार्च शनिवार के दिन रात को 11:01 में मेष राशि वालों के लिए शनिदेव कुंडली के 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। इसका परिणाम ये होगा, शनिदेव इस कुंडली में 12वें भाव में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो मेष राशि वालों को खर्च करने पर में काबू करना चाहिए। पैसे कम से कम खर्च करने चाहिए, नहीं तो अगर 5 रुपया में काम चलने वाला है, आपने अगर काबू नहीं किया तो 25 रुपया आपके पॉकेट से कब खर्च हो जाएगा, आप इन चीजों को समझ नहीं पाओगे मेष राशि वाले। इसलिए आपको इसको समझना होगा, यानी कि खर्च पर में काबू करना होगा। दूसरा, जहां जहां पर में शंका है, जो धन का नुकसान हो सकता है, उन सब जगहों से अभी ही हट जाओ, साइड हो जाओ। 29 मार्च का इंतजार मत करो, साइड हो जाओ, नहीं तो धन हानि के प्रबल योग हैं, आपका पैसा नुकसान में जा सकता है। आपके लिए थोड़ा सा 29 मार्च के बाद विपरीत समय है, मैं सतर्क कर देता हूं आपको, इन सभी मामलों से आप दूर रहना। तीसरा, आंख से संबंधित थोड़ी सी भी अगर समस्या दिखाई दे, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करो। शनि का जो मैं उपाय बताने वाला हूं उपाय करो और इस समस्या से बाहर निकल जाओ। तीसरा के बाद चौथा, 12वां भाव जो है सो अस्पताल के खर्चों का भी होता है। तो कुछ पैसे मेष राशि वालों के 29 मार्च के बाद अस्पताल में भी जाने वाले हैं, क्योंकि मेष राशि के ऊपर में 7.5 भी चल रहा है अभी 29 मार्च से। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 12वां भाव होता है आपके पांव का भी होता है, तो पांव में चोट लगने के योग हैं। पांव में दर्द, चोट का लगना, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, ये सब समस्या आपको 29 मार्च के बाद परेशान कर सकती है, तो बिल्कुल सावधान रहें। मेष राशि के लिए मैं जिस रत्न की बात करने जा रहा हूं, जिस रत्न से आपके समस्या का समाधान हो सकता है, वो रत्न है पीला पुखराज उपरत्न। इसको आप धारण करें, संभव हो तो 20-25 हजार रुपए खर्च करके पुखराज रत्न धारण करें, ना संभव हो तो पुखराज उपरत्न अंगूठी के साथ मात्र 5,000 रुपए में आपके लिए मैं उपलब्ध करवा दूंगा, व्हाट्सएप कर लेंगे आप। इससे आपके भाग्य का उदय होगा, परेशानी समाप्ति की ओर जाएगी। अगर आप इसको भी धारण करने में सक्षम नहीं हो तो 2 उपाय बता रहा हूं, इन दोनों उपाय को मेष राशि वाले ध्यान से सुनो। मांस, मदिरा यानी कि मीट, मछली, दारू, शराब, इन सब का सेवन अगर करते हो तो अभी 7.5 साल के लिए आप बंद कर दो, नहीं तो तबाह हो जाओगे। दूसरा, घर के अंतिम दीवार में खिड़की या दरवाजा
मत रखो, नहीं तो आपकी तबाही बढ़ेगी, परेशानी बढ़ेगी। और तीसरा कि झूठ बोलने से बचो, सच जहां नहीं बोल सकते वहां पर चुप रहो, लेकिन बचो, नहीं तो परेशानी जो है आपको विशेष तौर पर में परेशान करेगी। आइए अब मेष के बाद वृषभ की तरफ बढ़ते हैं। वृषभ राशि वालों के पहले गुणों को जान लेते हैं। वृषभ राशि का जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही व्यवहारिक होता है। आप देखेंगे कि बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, इस बात को वृषभ राशि वाला बखूबी जानता है। एक पुरुष के साथ, एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ, हर गुरु के साथ, शिष्य के साथ, हर व्यक्ति के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है। इस बात को वृषभ राशि वाले जानते हैं। यानी कि वृषभ राशि का सबसे पहला जो गुण है वो ये है कि ये व्यवहारिक होते हैं। दूसरा, कला के क्षेत्र में वृषभ राशि वालों की बहुत रुचि रहती है। ये कलात्मक होते हैं। ये कला के ऊपर रुझान, जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, चित्रकारी और भी नाटक, बहुत सारे कला होते हैं। मैं उतनों का नाम नहीं गिना सकता, लेकिन इन सब कला के मामले में आपकी रुचि बहुत ज्यादा होती है। आप इन क्षेत्र में सम्मिलित होना चाहते हैं। वृषभ राशि वालों का तीसरा जो गुण है वो है कि ये स्थिर होते हैं। ऐसा नहीं कि बंदर की तरह भाग के इधर और भाग के उधर, नहीं, उछल कूद कम करते हैं। एक जगह पर स्थिर रह करके मन को एकाग्र करके काम करने की शक्ति वृषभ राशि वालों व्यक्ति में होती है। चौथा, वृषभ राशि वाला व्यक्ति जो है जल्दी धोखा नहीं देता है। ये भरोसेमंद होते हैं। अगर आप इन पर में भरोसा कर रहे हो तो ये आपको जल्दी धोखा नहीं देंगे। कहीं वैसे बाई चांस कहीं विकट स्थिति उत्पन्न हो जाए तभी कुछ, नहीं तो ये आपको धोखा नहीं देंगे। बहुत भरोसेमंद होते हैं देवी और सज्जनों। चौथा के बाद पांचवा, वृषभ राशि वालों को कंजूस नहीं देखा गया है। ये कंजूस नहीं होते हैं, हमेशा उदार होते हैं। कोई कुछ मांगने वाला आ गया, किसी को कुछ परेशानी में देख लिया, समस्या में देख लिया, उसकी मदद करनी ही करनी है। ये वृषभ राशि का गुण होता है। वृषभ राशि के अंदर इंसानियत कूट कूट के भरा होता है। किसी को दुख में, कष्ट में देख करके इनका हृदय जो है सो पिघल जाता है। वृषभ राशि के व्यक्ति वफादार होते हैं, आपके साथ गद्दारी नहीं करेंगे, ये यकीन मानो आप। वृषभ राशि का व्यक्ति बहुत अच्छा होता है। ये तो वो गुण है जो इनको रंग से भी राजा बनाने की शक्ति देता है। लेकिन कुछ अवगुण हैं जो ठीक नहीं है, जैसे कि ये जिद्दी होते हैं, अपने जिद पर अड़ जाते हैं तो इनका नुकसान उस जिद के कारण बहुत ज्यादा हो जाता है और फिर बाद में ये पछताते हैं। का वर्षा जब कृषि सुखानी, समय चूक की पुनि का पछतानी। समय जब निकल गया, चूक हो गया, उसके बाद पछताने का भी वृषभ राशि वाले क्या फायदा। तो उससे आपको बचना चाहिए। दूसरा कि आलस्य ज्यादा करते हैं, आलस्य से आपको बचना चाहिए, नहीं तो ये आलस्य आपको कहीं का नहीं रहने देगा। कहते हैं धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। वो 1000 गुण है आप में, लेकिन ये आलस्य आपके ऊपर में हावी हो जाएगा तो वो सारा गुण व्यर्थ चला जाएगा, आपको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तीसरा अवगुण कि पक्षपात ज्यादा करते हैं वृषभ राशि के लोग। अपने लोगों के लिए ये बेईमानी करने पर उतारू हो जाते हैं, पक्षपात करने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। पक्षपात करना आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपके पतन का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए जो शनि का राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 रात को 11:01 में हो रहा है, वो कुंडली के एकादश भाव में हो रहा है। वृषभ राशि वाले, इस समय में शनि आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। आप कहेंगे कैसे, तो सुनिए। एकादश भाव में है शनि, तो ये आपकी जितनी भी इच्छाएं थी, दबी हुई थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, आप लंबे समय से प्रयासरत थे लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था, वो सभी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति लेकर के शनि आपके सामने आ गया है, आपको वो लाभ देने के लिए तैयार है। 29 मार्च के बाद
वृषभ राशि वाले जातक को इस समय में आमदनी में अपने आप पीक पर जाते हुए आप आने वाले 2.5 साल के लिए देखोगे। वृषभ राशि वाले आमदनी में खूब वृद्धि होगी, बहुत मोटा मोटा लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना के पूर्ति का योग है। आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ शनि आपकी सिर्फ मनोकामना की पूर्ति ही नहीं, आपको बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी कुछ हायर ग्रेड का, ऊंचे स्तर का लाभ दिलवाने में सक्षम है। शनि का एकादश भाव में बैठना बड़े बुजुर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनके लिए पुत्र वधू दामाद का सुख और सहयोग प्राप्ति का योग बन रहा है। कुंडली के एकादश भाव में कर्म फलदाता न्यायाधीश शनि का बैठना यह भी दर्शाता है देवी और सज्जनों कि मनोकामना की पूर्ति होगी और कुछ बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति का योग है। छोटे मोटे स्तर पर में अब आपको खेलने का समय नहीं है, अब आप कुछ बड़ा काम करेंगे, बड़े लेवल पर में आपको उपलब्धि की प्राप्ति के योग ये कर्म फलदाता शनि आपके लिए बना रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए अगर रत्न की बात करूं तो वृषभ राशि वाले आप जो हैं सो पन्ना रत्न धारण कर सकते हो तो पन्ना रत्न धारण करो, नहीं तो पन्ना उपरत्न धारण करो। ये आपके जीवन को बदल कर रख देगा, जीवन की ज्यादातर परेशानियों को ये समाप्त कर देगा। चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर में आप मैसेज कर सकते हो, वैसे आप कहीं से भी इच्छा हो तो प्राप्त कर सकते हो। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में कर्म फलदाता शनि है, तो आपके लिए कुछ उपाय मैं बता देता हूं। जैसे कि वृषभ राशि वालों को इस समय में मीट, मछली, दारू, शराब इन सब का सेवन आने वाले 2.5 साल तक नहीं करना है, नहीं तो नुकसान होगा। घर का मुख्य द्वार अगर दक्षिण दिशा की तरफ है तो नहीं होना चाहिए, आपके लिए ठीक नहीं है। घर में संभव हो तो एक चांदी का ईंट रखें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा ईंट हो, इतना छोटा भी हो, 2-4 हजार का भी एक ईंट के साइज का चांदी का हो तो उसको रखें घर के पूजा घर में, आपको बहुत उद्धार होगा, बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। आइए अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि के बारे में। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के गुण को पहले समझते हैं। मिथुन राशि वालों का गुण सबसे पहला होता है कि मानसिक तौर पर में ये एक प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं, मानसिक तौर पर में बहुत मजबूत होते हैं। इनके पास में प्रतिभा होता है, ज्ञान होता है, कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है, कैसे चीजों को प्राप्त किया जाए ये शक्ति होती है इनके पास में, यानी कि ये बहुत प्रतिभावान होते हैं। दूसरा गुण है इनका कि कूटनीति बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। किस विद्या का साम दाम दंड भेद कब कहां प्रयोग करना है, इस बात को मिथुन राशि से बेहतर दूसरा राशि का व्यक्ति नहीं जान सकता। तीसरा, उत्साह रहता है, हमेशा हमेशा कोई ना कोई काम करने की इच्छा, उत्साह, नया उमंग, जोश मिथुन राशि में देखने को मिलता है। उत्साह के साथ ये काफी चतुर भी होते हैं, बहुत चतुराई से किसी काम को करते हैं, चतुराई के साथ किसी काम को करते हैं, मूर्खतापूर्ण काम नहीं करते। मजाकिया स्वभाव होता है, माहौल कितना भी भारी है, उदासी है, मिथुन राशि का कोई व्यक्ति आ गया तो हंसी मजाक करके माहौल को हल्का करने की शक्ति रखता है। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि का जो व्यक्ति है सो बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है। अनेक प्रकार के विद्याओं को मिथुन राशि के लोग जानते हैं, वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, वो भी जानते हैं, वो भी अनेक प्रकार के कामों को मिथुन राशि का व्यक्ति जानता है, यानी कि बहुमुखी प्रतिभा का धनी होते हैं ये लोग।
ये तो मिथुन राशि के गुण हुए जो इनको अर्श से फर्श पर लाने की, रंक से राजा बनाने की शक्ति जो है सो रखता है। नहीं, लेकिन कुछ ऐसे गुण हैं जो राजा से रंक बनाने का भी इनके अंदर वो अवगुण है। क्या है? तो जैसे कि दुविधा की स्थिति, मदद करने वक्त तो किसी को कर दिया, लेकिन जब वापस उसी से मदद लेना है तो मन में दुविधा है कि कहूं ना कहूं। अगर किसी काम को करने के लिए आपने संकल्प कर लिया, उसके बाद भी आपके मन में दुविधा रहती है कि करूं ना करूं, अच्छा होगा बुरा होगा, हमेशा ऊहापोह की स्थिति में रहते हैं। आपको मैं बता दूं कि आप एक आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति भी हैं। आलस्य को आपको त्यागना होगा, नहीं तो परेशानी आपको ज्यादा होगी। साफ सफाई जितना ज्यादा रख सकते हो आपके लिए उतना अच्छा है। गंदगी में रहना मिथुन राशि वालों के लिए ठीक नहीं है। छल प्रपंच से दूर रहे, ना ही किसी के साथ छल कपट करें और ना ही आपको किसी के साथ करने दें, आपके साथ कोई करे, इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो आप परेशान हो सकते हैं, वो भी ज्यादा। आइए अब समझते हैं कि मिथुन राशि वाले व्यक्ति का जो है सो शनिदेव का जो राशि परिवर्तन 29 मार्च को रात को 11:01 में हो रहा है, क्या प्रभाव होगा। मिथुन राशि का व्यक्ति के लिए कुंडली के 10वें भाव में शनिदेव विराजमान है, जिसका परिणाम यह है देवी और सज्जनों कि मिथुन राशि वाले व्यक्ति को आने वाले 2.5 साल में, 29 मार्च से लेकर के आने वाले 2.5 साल में सरकार से प्रबल लाभ का योग बन रहा है। सरकार से कुछ मोटा फायदा हो सकता है। जो लोग सरकारी काम करते हैं, टेंडर लेते हैं, ठेके का काम करते हैं, उन लोगों को विशेष लाभ का योग बन रहा है। कुंडली के 10वें भाव में शनि के बैठने के कारण आप एक चीज और देखेंगे कि जो लोग नौकरी, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, नहीं हो रहा था, उन लोगों के लिए आने वाले 2.5 साल में प्रभु की कृपा रही तो सरकारी नौकरी होगी ही होगी। वो भी 29 मार्च 2025 के बाद योग बन रहे हैं, जो लंबे समय तक है। पैतृक संपत्ति का किसी प्रकार का मामला फंसा हुआ था जो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा था, परेशान थे, कैसे भी करके हो जाए, प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। इस समय में यकीन मानिए प्रभु की कृपा से वो पैतृक संपत्ति की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी और बाप दादा की संपत्ति आपको मिलने के योग बन रहे हैं, जो आपको प्राप्त हो जाएंगे। आपके मान सम्मान में खूब वृद्धि का योग मिथुन राशि वाले हैं। इज्जत प्रतिष्ठा में 4 चांद लगता हुआ प्रतीत हो रहा है। बड़े लेवल का आप काम करेंगे। इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस किसी भी व्यक्ति को पांव में दर्द, घुटनों से संबंधित समस्या है, उन सब लोगों की समस्याओं में भी काफी आराम आ जाएगा। इस समय में बहुत राहत से रहेगा। मिथुन राशि वालों को पिता का खूब सपोर्ट मिलेगा। पिता के भरोसे बहुत काम होगा। पिता का हाथ आपके सर पर रहेगा और आप धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए अगर रत्न की बात की जाए कि कौन सा रत्न इन्हें धारण करना चाहिए, तो इनको पन्ना उपरत्न धारण करना चाहिए। पन्ना उपरत्न धारण करना इनके जीवन के, पैसों की समस्या हो, पारिवारिक जीवन की समस्या हो, बिजनेस की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, इन सब समस्याओं को वो अंत कर देगा, समाप्त कर देगा। ऐसे योग है। मिथुन के बाद मिथुन राशि के लिए अगर उपाय की अगर बात करूं कि क्या उपाय करना है, 10वें भाव में शनिदेव हैं, तो आपको चाहिए कि दैनिक तौर पर में विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, 48 वर्ष की आयु से पहले
जो लोग अभी 48 वर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, वो लोग 48 वर्ष की आयु से पहले घर मकान बना लें तो ज्यादा सुखी होगा। और तीसरा कि मांस मदिरा का सेवन ना करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो परेशानी आ जाएगी। ये तो मिथुन राशि की बात हुई। अब बात करते हैं कर्क राशि की। देवी और सज्जनों, कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में है शनि देवता, लेकिन कर्क राशि के पहले गुणों को जान लेते हैं। कर्क राशि वालों में जो सबसे पहला गुण होता है वो ये है कि ये दृढ़ संकल्पित होते हैं। इनका संकल्प बहुत दृढ़ता से रहता है। ये जिस चीज की चाह कर लेते हैं, इच्छा कर लेते हैं कर्क राशि वाले, उसे हासिल करने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं, हासिल करके ही छोड़ते हैं। देवी और सज्जनों, दूसरा बेहद कल्पनाशील होते हैं। ये बहुत कल्पनाशील, मन में भाव आता रहता है, सोचते रहते ये काम ऐसे करूंगा, वो ऐसे करूंगा, वो करूंगा, यानी कि कल्पनाशीलता इनके अंदर ज्यादा है। दूसरा के बाद तीसरा, ये आपको कर्क राशि वाले व्यक्ति वफादार होते हैं। आपके साथ गद्दारी नहीं करेंगे, आपके साथ बेईमानी नहीं करेंगे, आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलने की शक्ति होती है इनमें। कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे और धोखा नहीं देंगे आपको, इतने अच्छे होते हैं। कर्क राशि वालों में देशभक्ति कूट कूट करके भरी होती है। ईश्वर के प्रति ध्यान, साधना, प्रभु के प्रति एक विश्वास इनके अंदर जागृत होता है। अपने देश के लिए मर मिटने के लिए भी कर्क राशि के लोग तैयार रहते हैं। कर्क राशि का व्यक्ति सहानुभूति पूर्ण होता है। किसी को दुख में, कष्ट में, परेशानी में देख करके प्रसन्न नहीं होगा, उसके दुख में दुखी हो जाएगा, उसके साथ हो जाएगा वो। ऐसे होते हैं कर्क राशि के लोग। कर्क राशि वाले व्यक्ति में ऐसा गुण होता है कि वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत होते हैं। कर्क राशि के व्यक्ति को देख करके बहुत सारे लोग जीवन में सीखते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कर्क राशि के लोग बहुत तेज तरार भी होते हैं, बेवकूफ नहीं होते, चीजों को समझते हैं, चीजों को मानते हैं। देवी और सज्जनों, कर्क राशि के लोगों को नाटक के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में भी एक्टिंग वगैरह करने में पारंगत हासिल होता है, वो भी वो बढ़िया से कर सकते हैं। ये वो गुण है जो कर्क राशि को जीवन में बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। लेकिन कुछ अवगुण बताने जा रहा हूं जो ऊपर, जो बहुत ऊंचे लेवल पर में है, उनको भी नीचे गिराने में इनके ये गुण सहायक होते हैं। सबसे पहला, मूडी स्वभाव, कि ये करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, चाहे जितना नुकसान हो जाए। ये आपके लिए ठीक नहीं है। निराशावादी व्यक्तित्व, हमेशा ये सोचना कि वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं कर पाऊंगा, ऐसे करूंगा तो कैसे होगा। निराश नहीं होना है कभी, ये अवगुण है आपका। दूसरा के बाद तीसरा, हमेशा कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ मन ही मन बोलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सोचते रहेंगे, ऐसा नहीं करना है। चौथा, संदेहास्पद स्थिति, हमेशा किसी न किसी पर में ये संदेह करते रहते हैं। लोगों पर में भरोसा इतनी आसानी से कर्क राशि के लोग नहीं करते हैं, तो इससे भी आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। संदेह सब पर में करोगे तो भरोसा किस पर में करोगे। कहते हैं कि भरोसे में लोग मारे भी जाते हैं और भरोसे में लोग आगे भी बहुत निकल जाते हैं। सब पर संदेह नहीं करना है, सावधान जरूर रहना है। कर्क राशि के लिए अब शनि की चर्चा करते हैं जो कुंडली के नवम भाव में आ चुके हैं। कर्क राशि वालों, शनि आपके कुंडली के नवम भाव में है, भाग्य के घर में। 29 मार्च को रात को 11:01 के बाद आपको भाग्य का विशेष साथ मिलने वाला है। आपके जो काम हैं वो भाग्य भरोसे होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़े बड़े काम होंगे। जो सपना था इस आने वाले 2.5 साल के अंदर में पूरा होगा। शनिदेव की कृपा से कर्क राशि वाले कहते हैं कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, यानी कि जब ऊपर वाले की कृपा हो जाती है ना, तो एक बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति भी बहुत ऊंचाई को छू देता है। ठीक उसी प्रकार से आप
कैसे भी हैं, कितना होशियार हैं, कितना बेवकूफ है, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन शनि की ऐसी कृपा होने जा रही है जो ये आपको बहुत उच्च स्तर पर में, बहुत ऊंचले लेवल पर में लेकर के जाने वाला है। जितने भी बिगड़े हुए काम थे 29 मार्च के बाद बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अपने आप बनते चले जाएंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के नवम भाव में शनि के बैठने के कारण कुछ समय आपको साधना करने का मन करेगा, कुछ समय आपको ये मन में भाव होगा कि कुछ पूजा पाठ जप तप करूं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कुंडली के नवम भाव में बैठने के कारण शनि के आप इस समय में जप तप पूजा पाठ ध्यान भक्ति के तरफ विशेष रुझान दिखाएंगे। जब आप पूजा करेंगे तो आपके मन में यह अनुभूति होगी, आप इतने ऊंचले स्तर पर पहुंच सकते हैं कि आपके मन में अनुभूति होगी कि आपके ईश्वर आपकी पूजा ले रहे हैं, आपको ऐसा एहसास हो जाएगा। तीर्थ यात्रा वगैरह के भी योग बनेंगे। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य, इन सब का भी आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। देवी और सज्जनों, कुंडली के नवम भाव में शनि के बैठने के कारण 29 मार्च के बाद कर्क राशि वाले जातक को कुछ बड़ा धर्म का काम करने का अवसर मिलेगा। ससुराल से कुछ विशेष लाभ के योग बनेंगे। और आपको बता दूं, खास करके साला और साली से कुछ अच्छा खासा फायदा का योग आपके लिए बन रहा है। तो बहुत ही सुखद और अच्छा समय है आपके लिए कर्क राशि वाले, जो 29 मार्च 2025 से शुरू होने जा रहा है। आपको जो कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ उपाय करने हैं जिससे आपके रास्ते में आने वाले बाधा आपका कुछ न बिगाड़ सकें, वो उपाय भी सुन ले। घर के सिरे का जो कमरा है, वो एक सबसे ऊपर का जो पार्ट है वो अंधेरा रहे तो ज्यादा बढ़िया है। घर की छत पर ईंधन आदि ना रखें, यानी कि लकड़ी, ईंधन का मतलब गैस, आपको सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, घासलेट इत्यादि ना रखें, जलावन वगैरह। तीसरा कि विष्णु सहस्त्र नाम का संभव हो तो पाठ करें, नहीं तो श्रवण करें। कर्क राशि वालों के लिए बढ़िया रहेगा। कर्क के बाद अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहेगा, उसको जानने से पहले सिंह राशि के गुण और अवगुण को जान लें। सिंह राशि के जो लोग होते हैं वो बहुत उदार होते हैं, इनकी प्रकृति उदार होती है। ये दूसरे को दुख में देख करके खुद दुखी हो जाते हैं, चाहते हैं कि किस प्रकार से ऐसा क्या कर दूं कि उसका दुख दूर हो जाए। उदारता इनके अंदर काफी होती है। ये आत्म जागरूक होते हैं, नहीं, आत्म जागरूक यानी कि अपने आप को हमेशा जागरूक करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ किया जाए, कुछ ना कुछ करूं, इसके लिए ये हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तीसरा, अभिमानी होते हैं, ये स्वाभिमानी होते हैं, ये किसी की धौंस वगैरह बर्दाश्त नहीं करते। चौथा, राजा है भाई, सिंह है, सिंह तो जंगल का राजा है, तो सिंह राजसी स्वभाव के होते हैं, राजाओं जैसी जिंदगी जीने की हमेशा इच्छा रखते हैं और वैसा ही जीना चाहते हैं। आशावादी होते हैं, कितना भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति हो जाए अपने आशा को नहीं त्यागते, उम्मीद को नहीं त्यागते, हमेशा ये उम्मीद बनाकर चलते हैं कि नहीं, अब बुरा हुआ है तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ बेहतर होगा, और यही सोच जीवन में इनको बहुत आगे ले जाती है। प्रेम पूर्ण होते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, किसी से ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखते। कुलीन होते हैं, अच्छे कुल खानदान परिवार से इनका संपर्क होता है। और सिंह है तो सिंह कभी गद्दार नहीं होता, हमेशा ये वफादारी बनाए रखते हैं, वफादार होते। ये तो वो गुण हो गए जो इनको रंग से राजा बनाने की क्षमता रखता है। लेकिन कुछ अवगुण जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि हिंसक प्रवृत्ति, गुस्सैल प्रवृत्ति, उस पर में काबू करना चाहिए। दूसरा,
अहंकार को त्यागना चाहिए। स्वाभिमान तक तो ठीक है, लेकिन वो स्वाभिमान कब अभिमान में बदल जाता है आपको पता नहीं लगता। तो उसको त्यागने की कोशिश करें। अधीर ज्यादा ना हो, धैर्य बनाए रखें, सब्र बनाए रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। सेखी बघारने की कोशिश ना करें, अपनी चीजों को बढ़ा चढ़ा करके बताने का किसी को प्रयास ना करें, तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। सिंह राशि वाले, सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में शनि देवता का वास है। अष्टम भाव में शनि देव का बैठना अच्छा नहीं है। वैसे एक मामले में अच्छा है कि आपकी जिंदगी को शनिदेव बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आपके जीवन पर में आने वाले संकट को शनिदेव हर लेने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपको मृत्यु नहीं देंगे। अष्टम भाव मृत्यु का है, लेकिन मृत्यु नहीं देंगे, आपको उससे सुरक्षा जो है सो शनिदेव प्रदान करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 8वां भाव होता है सो आपके विदेश का होता है। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, जिनकी ये इच्छा है कि विदेश जाएं, उन लोगों के लिए ये शनिदेव मार्ग खोलेंगे, उन लोगों के लिए ये शनिदेव रास्ता खोलेंगे। विदेश जाने का अवसर आपको मिलेगा। यही शनिदेव सिंह राशि वाले आपको अचानक से रैंडम धन के लाभ देने का प्रयास करेंगे। आपकी जिंदगी को लंबा करने का कोशिश करेंगे, आपके जीवन को दीर्घायु बनाने का प्रयास यही शनिदेव करेंगे। रैंडम से जो काम बिगड़ा हुआ था, नहीं बन पा रहा था, 29 मार्च के बाद आप ये अनुभव करोगे कि वो भी काम आपका बनना शुरू हो चुका है, बन रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी प्रकार का कोई दुर्घटना के योग है, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, चोट वगैरह लग सकती है, ऐसी संभावना है। किसी बड़ी बीमारी के अगर आप शिकार हो चुके हो तो थोड़ा सा सावधानी से चलो, थोड़ा सा शनि का समाधान करो, थोड़ा सा शनि का उपाय करो, पूजा पाठ जप तप करो, शनिदेव आप पर में कृपा करेंगे, आपकी समस्या का अंत होगा। कोई लंबी बीमारी कर्क राशि वाले, सिंह राशि वाले आपको परेशान करने का प्रयास कर सकती है, थोड़ा सा सावधान रहे। आपके लिए उपाय बता देता हूं। आपके लिए उपाय है कि अपने पास चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा जरूर रखा करें। इस उपाय से आपको शनि से संबंधित जो दोष आ रही है, परेशानी आ रही है, वो कभी भी परेशान नहीं कर पाएगी। आप जो है सो सांप की रक्षा करें। सांप को मारने का अपने जीवन में प्रयास ना करें। सांप को अगर मारने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ये शनि और नुकसान करेगा। सांप को दूध वगैरह पिलाएं, मंदिर में जाकर के भगवान शिव के ऊपर में जो सांप हो उसको दूध वगैरह चढ़ाएं, तो आपका कल्याण होगा। देवी और सज्जनों, वीडियो लंबी हो चुकी है, इसीलिए हाँ, एक रत्न के बारे में मैं बता दूं। सिंह राशि के अगर आप हैं तो आपका जीवन रत्न है माणिक्य। ये माणिक्य आपके जीवन को बदल करके रख सकता है, चाहे वो आपका बिजनेस व्यवसाय हो, नौकरी हो, काम धंधा हो, व्यापार हो, पैसों की दिक्कत हो, ये आप जरूर धारण करें। आपके जीवन को बदलने की क्षमता इस रत्न में है। ये आपका जीवन रत्न है। चाहिए होगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेंगे। अगर आपको मुझसे अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा बाय गारंटी दिखवानी है कि जीवन में क्या कैसे होने वाला है, तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैं जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजेंगे। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। जो उचित शुल्क होगा आप जमा कर लेंगे। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। अगले वीडियो में कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, बाकी के 7 राशि पर मैं चर्चा करने का प्रयास करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि पूरे विस्तार से आपको जानकारी दे पाऊं। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बोलिए जय श्री राम।